Hello friends, if you are new to my channel, then please like, comment, share and subscribe me so that my motivation can increase and I can continue bringing such videos for you. So let's not talk much now, let's move ahead with the video. कहाँ तुम पुरानी बातों को लेकर बैठी हुई हो? Where are you sitting thinking about old things? कहाँ तुम पुरानी बातों को लेकर बैठी हुई हो? Where are you sitting thinking about old things? Things means हुई बातें, old means हुई पुरानी। मेरे सर पर बहुत बाल हैं, थोड़े निकल गए तो क्या हुआ? I have a lot of hair on my head. So what if some of it falls out? मेरे सर पर बहुत बाल हैं, थोड़े निकल गए तो क्या हुआ? I have a lot of hair on my head. So what if some of it falls out? सम मीन्स हुआ कुछ, वॉट मतलब हुआ क्या, अलॉट मतलब हुआ बहुत, सर मीन्स हुआ हेड। रोज़ तो ये एक दूसरे से मिलते हैं, फिर भी यह इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं? दे मीट ईच अदर एवरी डे, देन वाई आर दे डूइंग दिस ड्रामा? रोज़ तो ये एक दूसरे से मिलते हैं, फिर भी यह इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं? दे मीट ईच अदर एवरी डे, देन वाई आर दे डूइंग दिस ड्रामा? ड्रामा मतलब होता है नाटक, डूइंग का मतलब हुआ करना, एवरी डे मतलब हर दिन। हर झूठ की कोई ना कोई तो वजह होती होगी। देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड एवरी लाई। हर झूठ की कोई ना कोई तो वजह होती होगी। देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड एवरी लाई। लाई मीन्स होता है झूठ, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, रीजन मीन्स होती है वजह। कुछ हुआ है क्या? तुम काफ़ी स्ट्रेस में लग रहे हो। हैज़ समथिंग हैपेंड? यू सीम क्वाइट स्ट्रेस्ड। कुछ हुआ है क्या? तुम काफ़ी स्ट्रेस में लग रहे हो। हैज़ समथिंग हैपेंड? यू सीम क्वाइट स्ट्रेस। हैपन मीन्स होता है होना, समथिंग मीन्स होता है कुछ, सीम का मतलब हुआ लगना या प्रतीत होना। देखो कितना प्यारा है ये छोटा सा बच्चा। लुक हाउ क्यूट दिस लिटिल बेबी इज। देखो कितना प्यारा है ये छोटा सा बच्चा। लुक हाउ क्यूट दिस लिटिल बेबी इज। लिटिल बेबी मतलब छोटा सा बच्चा, क्यूट मतलब हुआ प्यारा, हाउ मतलब हुआ कितना। विशाल तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? विशाल यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू राइट? विशाल तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? विशाल यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू राइट? टेल मीन्स होता है बताना, ट्राइंग का मतलब हुआ कोशिश, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, यू का मतलब हुआ तुम। यह एक इत्तेफाक हो सकता है। दिस इज कुड बी अ कॉन्सिडेंस। यह एक इत्तेफाक हो सकता है। दिस कुड बी अ कॉन्सिडेंस। कॉन्सिडेंस का मतलब हुआ इत्तेफाक। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वाई डू यू लुक सो वरीड? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वाई डू यू लुक सो वरीड? वरीड मीन्स हुई परेशान, लुक मीन्स हुआ दिखना, सो मीन्स हुआ इतनी। मुझे पता नहीं था कि आखिर मैंने क्या गलती की थी, मैं वह सब सहने के लिए तैयार थी। I didn't know what mistake I had done and I was ready to bear it all. मुझे पता नहीं था कि आखिर मैंने क्या गलती की थी, मैं वह सब सहने के लिए तैयार थी। I didn't know what mistake I had done and I was ready to bear it all. Ready means होता है तैयार। तुम किस दुनिया में खोए हुए हो? इन विच वर्ल्ड आर यू लॉस्ट? तुम किस दुनिया में खोए हुए हो? इन विच वर्ल्ड आर यू लॉस्ट? लॉस्ट मीन्स हुआ खोना, वर्ल्ड मीन्स हुई दुनिया, यू का मतलब हुआ तुम, आर का मतलब हुआ हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ साक्षी कि आखिर मना करने की वजह क्या थी। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वॉज द रीज़न बिहाइंड साक्षीज रिफ्यूज़ल। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ साक्षी कि आखिर मना करने की वजह क्या थी। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वॉज द रीज़न बिहाइंड साक्षीज रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल का मतलब हुआ मना करना, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना।
अगर कोई भी बात तुम मुझसे छुपा रही हो तो मुझे बता सकती हो। इफ़ यू आर हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम मी देन कैन यू टेल मी। अगर कोई भी बात तुम मुझसे छुपा रही हो तो मुझे बता सकती हो। इफ़ यू आर हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम मी देन कैन यू टेल मी। एनीथिंग मतलब कुछ भी, हाइडिंग का मतलब हुआ छुपाना, टेल मीन्स होता है बताना। वैसे तुम मुझे यहाँ देखकर ऐसे चौंक क्यों गए? बाय द वे, वाई वर यू सरप्राइज टू सी मी हेयर लाइक दिस? वैसे मुझे यहाँ ऐसे देखकर तुम चौंक क्यों गए? बाय द वे, वाई वर यू सरप्राइज टू सी मी हेयर लाइक दिस? लाइक दिस का मतलब हुआ ऐसे, सरप्राइज का मतलब हुआ चौंकना। मैंने देखा कि तुम किसी को मैसेज कर रहे थे। आई सॉ यू वर मैसेजिंग समवन। मैंने देखा कि तुम किसी को मैसेज कर रहे थे। आई सॉ यू वर मैसेजिंग समवन। समवन मतलब किसी को। कहीं मैं आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना? आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू टू मच। कहीं मैं आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना? आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू टू मच। टू मच मतलब ज़्यादा, डिस्टर्बिंग का मतलब हुआ परेशान करना। जिंदगी चाहे कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, किसी अपने को खोने का दर्द बहुत बड़ा होता है। नो मैटर हाउ क्रूल लाइफ इज़, देन पेन ऑफ लूजिंग समवन क्लोज इज इमेंस। जिंदगी चाहे कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, किसी अपने को खोने का दर्द बहुत बड़ा होता है। No matter how cruel life is, the pain of losing someone close is immense. Immense means होता है अत्यधिक, cruel means होता है बेरहम, pain means हुआ दर्द, someone means हुआ किसी, how मतलब हुआ कितनी। माही मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। माही आई नेवर वॉन्ट टू लूज़ यू। माही मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। माही आई नेवर वॉन्ट टू लूज़ यू। यू का मतलब हुआ तुम्हें, वॉन्ट मीन्स होता है चाहना, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, आई का मतलब हुआ मैं। मुझे अब क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट आई शुड डू नाउ। मुझे अब क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट आई शुड डू नाउ। शुड मीन्स हुआ चाहिए, अंडरस्टैंड का मतलब हुआ समझना, नाउ मीन्स हुआ अब। तुमने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगे। वाई डिड यू हाइड दिस फ्रॉम मी? यू प्रॉमिस दैट यू वुड नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। तुमने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगे। Why did you hide this from me? You promised that you would never hide anything from me. Anything means कुछ भी, promise means होता है वादा, hide means होता है छुपाना, why means हुआ क्यों, me का मतलब हुआ मुझसे। क्या वह तुम्हारी खास फ्रेंड है? क्या तुम दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे? Is she your close friend? Did you both study together? क्या वह तुम्हारी खास फ्रेंड है? क्या तुम दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे? इज सी योर क्लोज फ्रेंड? डिड यू बोथ स्टडी टुगेदर? टुगेदर मतलब हुआ साथ में, फ्रेंड मीन्स हुई दोस्त, क्लोज मीन्स हुई करीबी, बोथ मीन्स हुए दोनों। उनके रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने जाया करती थी। आई यूज टू गो टू हिज रेस्टोरेंट टू ईट। उनके रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने जाया करती थी। आई यूज टू गो टू हिज रेस्टोरेंट टू ईट। ईट मीन्स होता है खाना खाना, गो मीन्स होता है जाना। इस बात को लेकर तुम ज़्यादा मत सोचना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस मैटर, अदरवाइज योर हेल्थ विल डेटेरियोरेट। इस बात को लेकर तुम ज़्यादा मत सोचना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस मैटर, अदरवाइज योर हेल्थ विल डेटेरियोरेट। हेल्थ मीन्स हुआ स्वास्थ्य, डेटेरियोरेट का मतलब हुआ खराब होना, टू मच का मतलब हुआ ज़्यादा, थिंक का मतलब हुआ सोचना, हेल्थ मीन्स हुई स्वास्थ्य या तबीयत। वैसे कल रात आप सब ठीक से सोए थे ना?
By the way, you all slept well last night, right? वैसे कल रात आप सब ठीक से सोए थे ना? By the way, you all slept well last night, right? Last night मतलब कल रात, slept का मतलब हुआ सोना, all का मतलब हुआ सब। तुम लोग कितने शैतान हो, बदतमीज़ी में तुम्हारा सबसे पहला नंबर आएगा। यू गाइज आर सो नॉटी, यू विल बी रैंकेड फर्स्ट इन रूडनेस। तुम लोग कितने शैतान हो, बदतमीज़ी में तुम्हारा सबसे पहला नंबर आएगा। यू गाइज आर सो नॉटी, यू विल बी रैंकेड फर्स्ट इन रूडनेस। रूडनेस का मतलब हुआ बदतमीज़ी, रैंक का मतलब होता है नंबर, फर्स्ट मीन्स हुआ पहला, नॉटी मीन्स होता है शैतान। वह मुझे देखकर हंस क्यों रहा था? क्या वह मेरा मजाक उड़ा रहा है? Why was he laughing at me? Is he making fun of me? वह मुझे देखकर हंस क्यों रहा था? क्या वह मेरा मजाक उड़ा रहा है? Why was he laughing at me? Is he making fun of me? फन मीन्स हुआ मजाक, मी मतलब हुआ मेरा। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। मे बी आई स्पोक टू मच, आई शुडंट हैव स्पोकन सो मच। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। मे बी आई स्पोक टू मच, आई शुडंट हैव स्पोकन सो मच। सो मच मतलब इतना ज़्यादा, स्पोकन का मतलब हुआ बोलना। अच्छा हुआ वह दोनों यहाँ से चले गए, उन दोनों को देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती है। इट इज़ गुड दैट बोथ ऑफ दैम लेफ्ट फ्रॉम हियर, आई फील वेरी इरिटेट सीइंग दैम। अच्छा हुआ वह दोनों यहाँ से चले गए, उन दोनों को देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती है। इट इज़ गुड दैट बोथ ऑफ दैम लेफ्ट फ्रॉम हियर, आई फील वेरी इरिटेट सीइंग दैम। बोथ मीन्स हुए दोनों, गुड मीन्स हुआ अच्छा, इरिटेट का मतलब होता है चिढ़, वेरी मीन्स हुआ बहुत। इन्हें तो कुछ भी नहीं पता है, कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। दे डोंट नो एनीथिंग, व्हाट स्टूपिड पीपल दे आर। इन्हें तो कुछ भी नहीं पता है, कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। दे डोंट नो एनीथिंग, व्हाट स्टूपिड पीपल दे आर। स्टूपिड मीन्स हुआ बेवकूफ़। यह क्या बनाया है इसने, चाय है या चटनी है? What has he made? Is it tea और चटनी? यह क्या बनाया है इसने, चाय है या चटनी है? What has he made? Is it tea और चटनी? What means हुआ क्या, made means होता है बनाना, tea means हुआ चाय।